हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना एक डिफरेंट तरीके से यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे। लेट्स सी। तो इसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी हमको। तैयारी है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने अननोन एंगल को यहाँ पर ले लिया थीटा। लेट्स से दिस इज राइट एंगल, तो ये ट्रायंगल हो गया ABC, राइट एंगल एट B, परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूस। अब हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है क्वेश्चन में वो तो हम लिख लेते हैं, जैसे कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, कॉस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉट थीटा की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और कॉसेक थीटा की ज़रूरत पड़ेगी जो कि होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ज़रूरत पड़ने पर p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमने तैयारी कर ली। नाउ लेट्स टेक द LHS पार्ट विच इज cosec थीटा माइनस cot थीटा द होल स्क्वायर। तो cosec थीटा की वैल्यू h अपॉन पी, cot थीटा की वैल्यू b अपॉन पी द होल स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज h माइनस b डिवाइडेड b द होल स्क्वायर, एंड विच कैन नाउ बी रिटन एज h माइनस b द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। जैसे मैंने बताया था कि p स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो मैंने लिख दिया p स्क्वायर को जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वाले p स्क्वायर को मैंने लिखा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर में हम आइडेंटिटी लगा देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज h माइनस b h प्लस b। so this one power of h माइनस b is cancelled, तो ये हो गया h माइनस b अपॉन h प्लस b। नाउ RHS वाला पार्ट ले लेते हैं। व्हाट इज RHS? 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस। सो व्हाट इज कॉस? Cos is base upon hypotenuse, then again divided by 1 plus base upon hypotenuse. Now simplification, h minus b upon h divided by h plus b upon h. This h and h cancelled. h minus b upon h plus b, जो कि LHS को सॉल्व करके भी आया था, RHS को भी सॉल्व करके आ गया। So therefore LHS is equal to RHS. आई होप दिस इज क्लियर। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत डिफिकल्ट है इस एक्सरसाइज का, नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। सो लेट्स सी दैट, जिसमें आप यूजिंग आइडेंटिटी करते समय साइन से डिवाइड करते हैं और फिर उस क्वेश्चन को करते हैं। अब हम बिना उन सबको करे देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। Now right angle triangle में as per the need of the question A को हमने अननोन एंगल बना लिया, और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में तैयारी करी थी वही सब तैयारी। तो h स्क्वायर, ऑफ कोर्स h इज दिस p और ये b, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड सो ऑन लाइक लास्ट क्वेश्चन। तो तैयारी कर लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS क्या है, cos A। cos को हम क्या लिखते हैं, cos को हम लिखते हैं b अपॉन h, sin को हम लिखते हैं p अपॉन h, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय अगेन b अपॉन h
प्लस पी अपॉन एच माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, बी माइनस पी प्लस एच डिवाइडेड बाय एच, देन होल डिवाइडेड बाय पी प्लस बी प्लस पी माइनस एच डिवाइडेड बाय एच। तो ये वाला एच और ये वाला एच कैंसिल, आपके पास अब बच रहा है बी माइनस पी प्लस एच डिवाइडेड बाय बी प्लस पी माइनस एच। अब जैसे हम रैशनलाइज करते हैं वैसे ही कुछ यहाँ पर करेंगे, बी प्लस पी प्लस एच और बी प्लस पी प्लस एच से इनटू और डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या रिजल्ट बन के आ रहा है, देखिए b प्लस एच यहाँ भी है, b प्लस एच यहाँ भी है, तो इसको a मान लेते हैं और p को हम b मान लेते हैं। तो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a को हमने माना है b प्लस एच, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमें साफ साफ दिख रहा है a हम मानेंगे b प्लस p को और b हम मानेंगे h को। तो फिर से लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको दोनों जगह जहाँ ये बाइनोमियल टर्म है उसमें a प्लस बी द होल स्क्वायर से ओपन करेंगे इसको। a प्लस बी द होल स्क्वायर से ओपन करने के बाद क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड में a प्लस बी द होल स्क्वायर फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एच स्क्वायर। अब हमने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में रिजल्ट हमने देखे थे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को लिख रहा हूँ बी स्क्वायर, और बाकी टर्म एज इट इज कॉपी, और नीचे हम बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को लिख रहे हैं एच स्क्वायर, और बाकी टर्म्स को मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। तो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है डिनोमिनेटर में, वो हम कैंसिल कर देते हैं, एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर, और न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, सो दैट कैन बी रिटन एज 2b स्क्वायर प्लस 2bh डिवाइडेड बाई 2pb। अब आप देख रहे हैं 2b कॉमन आ रहा है, तो 2b हमने लिया कॉमन, हमारे पास बचा b प्लस h, एक पावर ऑफ b और एक h, और डिवाइड में 2pb, 2b से 2b कैंसिल, और आपके पास अब बच रहा है b प्लस h अपॉन में p। तो अपॉन वाले p को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो b अपॉन p क्या होता है, b अपॉन p होता है cot a, और h अपॉन p क्या होता है cosec। तो अब देखिए ये रिजल्ट आपको चाहिए था cosec प्लस cot, तो ये हो गया RHS। एक और क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं इस मेथड से। सभी क्वेश्चन हो जाएंगे बट रिस्क तो है, तो जिन बच्चों को ये मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बिल्कुल नहीं आती है और डिफिकल्ट काफ़ी पढ़ने के बाद भी डिफिकल्ट लग रहा है, वो इस मेथड को लेके चल सकते हैं। आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं, 0 तो नहीं मिलेंगे, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली। ओके, सो ये क्वेश्चन और देखते हैं। LHS tan, अगेन मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है और यहाँ पर थीटा ले लिया है, P ये है, B ये है और H ये है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है P अपॉन B डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट क्या होता है, B अपॉन P, प्लस फिर यहाँ पर कॉट B अपॉन P डिवाइडेड बाय 1 माइनस P अपॉन P। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो P अपॉन B डिवाइडेड बाय P माइनस B अपॉन P प्लस B अपॉन P डिवाइडेड बाय B माइनस P अपॉन B। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए P अपॉन B ये इंटू में जाएगा ऊपर P डिवाइड में P माइनस B, सिमिलरली B बाई P इंटू में B अपॉन P माइनस B।
ना इंटू कर देते हैं, p इंटू पी पी स्क्वायर, बी पी माइनस बी, प्लस b इंटू बी इज बी स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई p इंटू बी माइनस बी। तो b माइनस पी को अब मैं वो p माइनस बी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो प्लस साइन है उसको हटाना पड़ेगा, उसको हटा के मैं कर देता हूँ नेगेटिव। ओके, आई होप दिस चेंज इज क्लियर। तो ये प्लस था, ये माइनस कर दिया क्योंकि हमने b माइनस पी को p माइनस बी लिख दिया। नाउ वी विल टेक द एलसीएम ऑफ b माइनस बी p माइनस बी p एंड p माइनस बी। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, p माइनस बी। सो यहाँ हो जाएगा एक p से मल्टीप्लीकेशन दैट इज p स्क्वायर इंटू p क्यूब, इधर होगा b स्क्वायर इंटू बी दैट इज b क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी जो कि होती है p माइनस बी p स्क्वायर प्लस पी बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय पी बी टाइम्स p माइनस बी। और अब ये p माइनस बी से p माइनस बी कैंसल्ड हो गया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर प्लस पी बी होल डिवाइडेड बाई पी बी। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, h स्क्वायर प्लस पी बी दोनों के अपॉन में पी बी कर देते हैं, तो सेकेंड वाले टर्म में पी बी से पी बी कैंसिल वन टाइम, h स्क्वायर को h अपॉन पी और h अपॉन बी इंटू में लिख लेते हैं। h अपॉन पी का मतलब होता है कॉसेक थीटा, h अपॉन बी का मतलब होता है सेक थीटा और प्लस वन। तो देखिए यही चाहिए था आपको, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आई होप दिस इज क्लियर।